नमस्कार, राम राम सा। फर्स्ट इंडिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। और फर्स्ट इंडिया का कारवां पहुंचा है हाड़ौती के शहर कोटा में। कोटा जहां पर सुबह जो होती है वो होती है कचौरी की सुगंध के साथ में और शाम होती है उम्मीदों की रोशनी के साथ में। कोटा शिक्षा की नगरी के तौर पर तो देश भर में प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है कि कोटा में रोजाना सपनों की और साथ में उम्मीदों की रोशनी होती है। सुबह की शुरुआत होती है कचौरी के साथ और उसके बाद दिन भर जो रिलमपेल है विद्यार्थियों की चलती रहती है। लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि इस बार बजट आने वाला है, राजस्थान की सरकार जब बजट में सौगातों के पिटारे को खोलेगी तो कोटा की जनता के लिए क्या निकलता है, ये जानने के लिए बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया की टीम आप पहुंची है कोटा में। बिल्कुल जयती, खूबसूरत घाटियां, चंबल का पानी, कोटा की कचौरी और पर्यटन में हाड़ौती में अपना मजबूत स्तंभ लिए कोटा तैयार है आगामी बजट के लिए। राजस्थान में बजट पेश होने वाला है और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा की जनता को देने के लिए भी काफ़ी कुछ तैयार है। बजट में भी इस बार बजट के पिटारे में कोटा के लिए क्या निकलेगा, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में भी कोटा की जनता को बहुत कुछ दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और इस बार कोटा की जनता को उम्मीदें ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी इसी क्षेत्र से आते हैं, ये उनका गृह जिला है। लेकिन इस बार जनता को क्या कुछ मिलेगा और जनता की बात सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनकी बात जो उनकी उम्मीदें हैं उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट इंडिया अपना खास शो बजट आपके द्वार लेकर आ पहुंचा है हाड़ौती के सफर पर। बिल्कुल, और बजट आपके द्वार का नया कलेवर भी इस बार देख रहे हैं। चंबल में इस समय हम मौजूद हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की आप कहा जा सकता है उत्सुकता है लोगों में भी। लेकिन सबसे खास बात डिंपल ये हो जाती है क्योंकि कोटा जितनी ज़्यादा जीवंत सिटी है, रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों सपने बुनते हैं, रोज़ाना कई सपने टूटते भी हैं। लेकिन इन सभी के बीच में शिक्षा नगरी के तौर पर कोटा पूरी तौर पर विकसित हो चुका है। लेकिन अब पर्यटन नगरी के तौर पर पंख पसारा है और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार के बजट में उस सेक्टर को लेकर भी कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। और आज ये देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। डिंपल, आप क्या कहोगी? बिल्कुल जयती, शिक्षा नगरी तो है ही, लेकिन अब बात जब बजट की है तो सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि किसान, बच्चे, महिला और पुरुष हर वर्ग को इंतजार है इस बार के बजट का। तो चलिए चंबल के सफर के साथ ही शुरू करते हैं हाड़ौती के सफर को भी और देखते हैं कि क्या चाहती है इस बार कोटा की जनता आगामी बजट से। चलिए। तो बिल्कुल हाड़ौती के सफर में आप पहुंचे हैं हम कोटा में और कोटा से शुरुआत करेंगे। कोटा में पूछेंगे बजट आपके द्वार में कि इस बार जनता को क्या चाहिए, सरकार से क्या मांगे हैं और आगामी बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बजट लेकर आ रहे हैं उस बजट में इस बार कोटा की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। जय बिल्कुल, कोटा में इस समय मौजूद है। लेकिन सबसे खास बात डिंपल है क्योंकि अब बजट की टिक टिक शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जल्द ही आप सभी का, हम सभी का बजट आने को है। ऐसे में राजस्थान सरकार के पिटारे से इस बार कोटा के लिए क्या खास निकलने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोटा की जनता क्या अपेक्षा कर रही है वो जानने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है। विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद हैं। तो डिंपल चलिए शुरुआत करते हैं बात। बिल्कुल जयती, क्योंकि देखिए घर घर तक तो जाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारे पास हर वर्ग के लोग मौजूद भी हैं और ये कह सकते हैं कि हर क्षेत्र से भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों की समझ रखने के लिए भी हैं। तो ऐसे में शिक्षा, बिजली, पानी, हर चीज़ को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटा को लेकर। एक द्वंद्व कह सकते हैं, समन्वय कह सकते हैं, दोनों ही बहुत एक दूसरे के विपरीत हैं। शिक्षा और पर्यटन, दोनों में से किस चीज़ को विकसित करने पर ज़्यादा जोर और क्या मांग है आगामी बजट से? शिक्षा, जिसका राजस्थान ही नहीं पूरे देश भी नहीं पूरे विश्व में कोटा का एक विशिष्ट स्थान है। शिक्षा के लिए जो कोचिंग की फीस है उसमें जीएसटी कम किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा को बढ़ावा के साथ साथ एक नया सेगमेंट और खुलना चाहिए और पर्यटन के लिए कोटा में जल, बिजली, जंगल, जमीन सब कुछ है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने से निश्चित यहाँ रोजगार स्थापित होंगे। कोटा में और किस तरीके से पर्यटन मजबूत स्तंभ बने, इसको लेकर क्या मांग है आगामी बजट से और लगता है कि ये पूरी होंगी? राजस्थान एक पर्यटन का हब है। पूरे देश से 25 करोड़ के करीब पर्यटक यहाँ पे राजस्थान में आते हैं और हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट के सौजन्य से कोटा में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जिस तरह से इस आयोजन को अंजाम दिया, आज हम राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में पहुँच चुके हैं और हाड़ौती में इसकी विपुल संभावना है। क्या चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए और जो इस बार बजट में मांग है?
जिस तरीके से माननीय लोकसभा अध्यक्ष साहब ने यहाँ पे नए न्यायालय भवन की घोषणा करी है, उसी तरीके से मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को वो जल्द से जल्द लागू करवाएं। राजस्थान सरकार से ये उम्मीद करूंगा कि जो स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल विकास के जो कार्यक्रम है, उन्हें सर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पे उतारा जाए। कोटा की अच्छी बात यह है कि आज जब हम कहीं पर भी निकल जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत एक आम बात हो गई है, जूझते हैं ट्रैफिक से, लेकिन कोटा आज भी इस समय इकलौता वो शहर है जो कि ट्रैफिक फ्री है, सिग्नल फ्री शहर है। ऐसे में आगामी दिनों में जब पर्यटन का दबाव बढ़ेगा तो क्या आपको लगता है कि और आवश्यकताएं हैं, कुछ सुधार की गुंजाइश है, या फिर अभी परफेक्ट है ट्रैफिक के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज बिल्कुल, ट्रैफिक के लिहाज से बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए कोटा शहर में फ्लाईओवर बनने चाहिए, और जहाँ पर फ्लाईओवर सकड़े बने हुए उनके ऊपर डबल फ्लाईओवर बनने चाहिए ताकि जनता को सुविधा मिले। ये ज़रूर हमारे लिए खुशी की बात है कि इंडिया का पहला शहर है जो सिग्नल फ्री लाइट वाला शहर है। कोटा में अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज़ हो ताकि कोचिंग के माध्यम से, कोटा स्टोन के माध्यम से, कोटा कचौरी के माध्यम से, कोटा डोरिया साड़ी के माध्यम से जो व्यापार चल रहा है, इसी व्यापार को चार चांद लगाते हुए, चार कदम आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक और अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कोटा में आएँ और विदेश से इंडस्ट्रीज़ आएँ ताकि कोटा का विकास चहुमुखी बढ़े। क्योंकि कोटा में ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, और ज़्यादा कनेक्टिविटी आप चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनसे बात की। और सर, आप क्या चाहते हैं इस बार के बजट में कोटा को क्या और मिलना चाहिए, क्योंकि कोटा हाड़ौती का कहा जा सकता है ताज है, और ऐसे में ताज जब आने वाले समय में बजट की अपेक्षा कर रहा है, तो इस बार क्या अपेक्षा कर रहा है कोटा बजट से? हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि किसानों और मजदूरों के लिए ऐसी योजनाएं लाए जो हाड़ौती का मजदूर और किसान है उनको संबल प्रदान हो। मेरा ये मानना है कि रोजगार की कमी नहीं है, जल, बिजली, विद्युत, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक पूरे इंडिया का सबसे शानदार एक वो स्किल डेवलपमेंट का एक हब बनाया जाए, और ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष का एक अपना खुद का भी एक सब्जेक्ट रहा है, वो हमेशा स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे। हमारे यहाँ पर आईटी हब के लिए सब चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जो आईटी हब का, चाहे वो डाटा सेंटर हो, चाहे एआई का सेंटर हो, यहाँ पर बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर सब कुछ सुविधा है, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी इसके प्रति पूरा गंभीर है। अगर बात करें इस बार के बजट की, आमजन को इस बार एक मुख्य मांग में चाहूँ तो इस बार कोटा को क्या चाहिए? उद्योग को लेकर बात हुई, शिक्षा को लेकर बात हुई, पर्यटन को लेकर भी बात गई। कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर की, यूं कहे ट्रैफिक कंजेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोटा के आमजन की अगर कोई मुख्य मांग है, कोई छूट जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चाहते हैं, तो क्या होगी? कोटा में जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से लाभ दिया है, उससे आम जन को फायदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग का यहाँ पर प्रावधान रखे वित्त मंत्री। तो कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हो, उद्योग ज़्यादा आए, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो कोटा। अगर कह सकता है गिने चुने अगर शहर हों जिनमें अगर राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो उनमें भी कोटा है, तो क्या और मांग है कोटा? कोटा की, जैसे कि कोटा पैच की एक मुख्य पहचान है कोटा स्टोन, तो कोटा स्टोन के ऊपर भी कुछ ऐसा सरकार के द्वारा किया जाए कि उसके ऊपर रिसर्च होके इसको डेवलप किया जाए तो अच्छा रहेगा। कोटा स्टोन से जैसे टाइल्स वगैरह कुछ इस तरह का बने तो इससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और कोटा का नाम वापस कोटा स्टोन से बन जाएगा। कोटा का बजट आप इस बार क्या रहना चाहिए, किस चीज़ की उम्मीद है कोटा के लोगों को? जिस हिसाब से भजनलाल सरकार का पहला बजट आया था, लाडपुरा विधानसभा में आज़ादी के बाद एक विश्वविद्यालय मिला और एक अस्पताल मिला, तो हम उम्मीद करते हैं भजनलाल सरकार से कि एक युवाओं को देखते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं को प्रेरणा दिए, और हम चाहते हैं कि जो कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर से कोई बड़ी इंडस्ट्री आए और युवाओं को रोजगार मिले। क्या चाहते हैं इस बार? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए बढ़ती कैलेंडर जारी किया। पहली बार सरकार में ऐसा हुआ कि 1 लाख लोगों का बढ़ती कैलेंडर जारी हुआ है, तो वो बधाई के पात्र है और भजनलाल जी की सरकार बधाई के पात्र है। जैसे औद्योगिक को अगर हमको प्रोत्साहन देना है तो सरकार से तो हम यही बोलेंगे कि जितना हम जीएसटी या टैक्सेशन को रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे औद्योगिक, जैसे ही उद्योग बढ़ेगा तो नेचुरली शैक्षिक नगरी तो हमारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है, मगर जैसे बच्चे हमारे यहाँ कम हुए हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ में अगर ये दोनों चीज़ होती है तो पर्यटन उद्योग तो अपने आप बढ़ना ही है। चलिए डिम्पल, सभी से बातें की और सभी की बातों का वाकई में निष्कर्ष तो यही है कि रोजगार
रोजगार का सृजन और रोजगार किस तरह से बने उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोले जाने चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोटा की जनता में आप इस चीज़ को लेकर उत्साह भी है कि आगामी बजट में क्या होगा, और अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं बल्कि वाकई में जो जरूरत है, जो जायज़ मांगे हैं उन पर खुलकर फंसे जैसे अपनी बात कही। बिल्कुल कह सकते हैं कि युवा सजग है यहाँ का, और यहाँ पर किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है पहले के रूप में, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा और पर्यटन के लिए जो हो रहा है, जो स्वरूप नज़र आ रहा है, उस पर और ज़्यादा काम हो और IIT हब विकसित हो, युवाओं को और रोजगार मिले और किसानों को और जो कह सकते हैं हर वर्ग है वो सशक्त हो, ताकि आत्मनिर्भर बन सके और बेसिकली आत्मनिर्भर भारत पर काम हो सके। यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बार की जो उम्मीदें हैं जनता की, ये आगामी बजट में मिले। तो जयती, आगे चलते हैं, और भी वर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बार के बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। चलते हैं अपने सफर को और आगे बढ़ा। बिल्कुल, चलिए। तो देखिए, कोटा का जिक्र हुआ है, कोटा में बजट को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही है, एक सेगमेंट पे तो बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी। डिंपल, महिलाएं जो कि घर का बजट बनाती भी और कामकाजी महिलाएं घर का बजट कैसे बने उसके लिए आर्थिक अर्जन भी करती है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई है, बारी बारी से उनसे बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल जयती, महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त भी हैं, लेकिन गृहस्थी संभालने के लिए जिस बजट की जरूरत होती है वो बजट भी कहीं ना कहीं इसी में, ये कह सकते हैं, इसी में सम्मिलित होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे महिलाओं से इस बार के बजट में कोटा की जनता के हिसाब से, क्योंकि आप महिला भी, क्या चाहते हो बजट में? हम महिलाएं ये चाहते हैं कि घरेलू वस्तुओं पे GST कम होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग की जो फीस है उस पे GST की दरें या तो खत्म कर दी जाए या फिर कम तो एटलीस्ट कर ही दी जाए, ताकि हर बच्चे को एजुकेशन अच्छे से मिल सके। क्या चाहते हैं इस बार बजट में क्या मिले महिलाओं को? महिलाओं को उनके सुविधा के अनुसार कार्य करने के लिए मिलने चाहिए, उनको मिलते भी है, उस पर और सुधार लाया जा सकता है। स्वरोजगार के लिए कह रही हैं जी। अच्छा, क्या चाहती हैं इस बार क्या मिले? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या चाहिए बजट? हमें ये चाहिए कि बच्चों के लिए जो लोन दिया जाता है, एजुकेशन लोन, उसमें जो ब्याज दर जो है वो कम किया जाए। विकसित भारत थीम पर ये बजट सेट किया जा रहा है, तो विकसित महिला होगी तब भारत विकसित होगा, क्योंकि महिला ही जो है वो घर को चलाती है, वो बच्चों को बड़ा करती है और देश का भविष्य वही बनाती है। और कुछ अलग जो इस बार कोटा की महिला को चाहिए बजट? मैं चाहती हूँ हमारे हिंदुओं के लिए कि जो भी मंदिरों में, मठों पे जो पुजारी पूजा करते हैं, उनकी भी एक पेमेंट बांधी जाए, क्योंकि दिन रात वो बेचारे लगे रहते हैं। महिला सरकार की, भजनलाल सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। पिछले बजट में भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं थी, पर हम इस बार भजनलाल जी सरकार से कुछ चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, जो उद्यमी महिला हैं, उनके लिए जो प्रथम बार उद्यम स्टार्ट करें, उनके लिए कम से कम 2 करोड़ के लोन का प्रावधान रखें, क्योंकि लघु उद्योग ले। भजनलाल सरकार ने ऑलरेडी हमारी महिलाओं को इतना सब कुछ दे दिया है कि हम सब इतने खुश हैं कि जैसे कि आवासीय योजना का लाभ दिया, PMC योजना का लाभ दिया, तो ये सारी छोटी छोटी महिलाएं जो ज़रूरतें पूरी हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। उसके अलावा भी मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इधर अगर बात कोटा की जाए या पूरे राजस्थान की, तो साइबर थाने होना चाहिए और साइबर थाने बढ़ना चाहिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कालिका टीम जो चलाई गई है उसकी उस संख्या और वृद्धि होना चाहिए, ताकि ये महिलाएं जो भी हैं वो और सुरक्षित होंगी। इस बार महिलाओं की क्या खास मांग है अगर कोटा की बात की जाए? कोटा की बात की जाए, वैसे तो भजनलाल सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, पिछले बजट में भी हम लोगों के लिए बहुत कुछ था। हम चाहते हैं कि इस बजट में उससे ज़्यादा बढ़कर महिलाओं के लिए हो। मैं भजनलाल जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, हैंडीक्राफ्ट को जैसे कि वो आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए लोन की भी व्यवस्था की हुई है, पर मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप कृपया करके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे कि महिलाओं के लिए एक मॉल बनाएं या कुछ ऐसे मार्केट की व्यवस्था करें जिसमें महिलाएँ अपने हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट बनाकर वहाँ पर सेल कर सकें, ताकि उनकी जो आमदनी है वो आय अच्छी हो। क्या बताइए? मैं ये चाहती हूँ कि हम नौकरी मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बने, क्योंकि देखिए, बिल्कुल बच्चों की शिक्षा के साथ साथ महिला सशक्त हो, महिला सुरक्षित हो, महिलाओं को मंच मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर बने, यही सब मांगे हैं जो निकलकर सामने आई है। और यही काम जो फर्स्ट इंडिया का खास शो है बजट आपके द्वार, वो उस शो का यही उद्देश्य है कि जो जनता के बीच की बात है, चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, बच्चों की बात हो या युवा वर्ग की बात हो, वो सीधे सरकार तक पहुंचे, क्योंकि जनता का सीधा संवाद नहीं होता सरकार तक। और उसी सेतु का काम करने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और अभी तक जितने लोगों से हमने बातचीत की, ये सफर हमारा जारी रहेगा। बिल्कुल, उम्मीदें तो यही है और कोटा को एक्सप्लोर करना बहुत सारा बाकी है, समय का अभाव है। चलिए टिम्पल, चलते हैं कोटा को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए।
चोरी नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाड़ौती का सफर हम कर रहे हैं और लगातार बजट को लेकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच हमने सोचा कि कोटा की कचौरी भी चख ली जाए, क्योंकि यहाँ के तीखेपन के बारे में बहुत सुना है। क्यों जयती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोटा की कचौरी सिर्फ कोटा में नहीं, अब तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। राजस्थान के अलग अलग कोनों में कोटा कचौरी के नाम से, लेकिन जो ऑथेंटिक स्वाद है डिम्पल वो सिर्फ और सिर्फ कोटा की कचौरी में यहीं पर मिल सकता है। और वहाँ पर भी एक ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें लोगों की सुबह जो सुगंध के साथ में होती है वो यही कोटा की कचौरी है, तो आज उसका स्वाद लेने के लिए पहुंचे। मेरे ख्याल से अब बात छोड़ते हैं और कोटा कचौरी ही टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही बताएंगे। बिल्कुल। देखिए कोटा पहुंचे हैं और कोटा में पहुंचकर जब वर्गों से बात कर रहे हैं तो एक वर्ग वो भी है जो कि आंखों में सपने लेकर पहुंचता है। डिम्पल, कोचिंग के छात्र, कोचिंग सिटी है कोटा, शिक्षा की नगरी कही जाती है। रोजाना यहाँ पर कई सपने बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन एक बात जो खास कोटा की है वो उसको बनाती है बच्चों का विश्वास और पेरेंट्स का आत्मविश्वास। लेकिन इस बार के बजट में वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए, इसे जानने के लिए एक कोचिंग सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं, उनसे भी बात करनी बेहद जरूरी है। डिम्पल, देखिए बिल्कुल जयती, सही कहा आपने, सपने भी हैं, उम्मीदें भी हैं और अपनी बात को सही ढंग से रखने के लिए सक्षम भी हैं। इसलिए युवा भी, जब किसी परिवार में एक युवा सजग होता है तो उन ढंग से उन जितनी भी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, उनको समझने के लिए भी बेहतर ढंग से एक युवा को उन योजनाओं को समझना ज़रूरी हो जाता है। और युवाओं की उम्मीदें क्या होती है कि युवा क्या चाहता है, और कहा जाता है जब एक युवा सक्षम है, युवा सुरक्षित है और युवा का जब, क्योंकि देश का भविष्य भी है, तो ऐसे में जो युवा चाहते हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं वो सरकार तक पहुंचे। क्या चाहते हो? आपको पता है बजट आने वाला है थोड़े दिन के बाद में, राजस्थान का जो बजट है उसमें कोटा के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी कोचिंग के छात्र हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए बजट? मैम जैसे एजुकेशन में 18% जीएसटी है, जीएसटी को गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। इस बार बजट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी ऑनलाइन एआई कोर्सेज प्रोग्राम चलाती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, तो गवर्नमेंट उनके साथ कोलैब कर ले ताकि हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए एआई कोर्सेज की। एआई जो आने वाला युग है उसके साथ जोड़ करके अगर गवर्नमेंट अपने आप को लेकर आगे बढ़ेगी तो स्किल डेवलपमेंट होगा। इसका आप कह रहे हैं अच्छा इशू उन्होंने रेज किया है। आपका क्या नाम है? लक्ष्य सोनी। अच्छा लक्ष्य, क्या चाहते हो इस बार सरकार से कि युवाओं को क्या खास मिलना चाहिए इस बार के बजट? गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, रोजगार के संसाधन बढ़े और ताकि युवाओं को किसी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके संसाधन बढ़ने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शित पाल जादौन है। क्या चाहते हो इस बार बजट से क्या चाहिए, क्योंकि कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे, किसानों की भी बात उन्होंने रख दी है, युवाओं के लिए कह रहे हैं कि एआई आधारित जो कोलैब होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्या चाहते हैं इस बार? मैं सरकार से बस यही चाहूँगा कि जॉब्स की, यूथ के लिए नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिले, जो नया बजट आ रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले, और डीजल हो या आम आदमी की रोजीना की खर्ची, इन सब में भी छूट मिलनी चाहिए। तो क्या कहा जा सकता है जयती कि जो पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने काम किया भी है, और बच्चों को शिक्षा तो मिले लेकिन शिक्षा बेहतर मिले, अच्छी गुणवत्ता की मिले, और विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार लगातार करती ही है। उम्मीद है कि इनकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाने में हम काफी हद तक सफल भी होंगे, और वो बातें यहाँ पर जायज जो उन्होंने कही है वो सरकार तक पहुंचेगी और आने वाले बजट में उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। डिम्पल, देखिए जयती, अभी तक तो बहुत सारी बातें हो गई है और लगभग बच्चों से भी हम बात कर ही रहे हैं, और ये सफर हमारा जारी है। तो चलते हैं बजट आपके द्वार के साथ, सफर करते हैं और भी हाड़ौती का, और जानते हैं क्या चाहता है इस बार कोटा का आमजन। देखिए अन्नदाता जो है वो वाकई में सभी की थालियों तक अन्न पहुंचाने से लेकर जो पूरी प्रक्रिया होती है उस अन्न को उगाने की, बाजार तक पहुंचाने की, और फिर जो बचा कुछ लाभ है उसके अर्जन से अपने परिवार को चलाने की एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन अन्नदाता किसान भी इस बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं। देखिए बिल्कुल जयती, पिछले 2 वर्षों में किसानों को वैसे तो बहुत कुछ मिला है, चाहे बिजली कनेक्शन को लेकर हो या बिजली बिलों में अनुदान को लेकर हो, लेकिन अब हम आए हैं अपने खास शो बजट आपके द्वार को लेकर किसानों के बीच, उससे खेती को समझने के लिए भी, और खास तौर पे क्या किसानों की खास मांग रहेगी कृषि को लेकर भी, क्योंकि कृषि भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी किसान भी बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ उम्मीदें किसानों की भी होती है, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ऐसे में उनकी खेती को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से किया जा सकता है, सरकार से उनकी क्या मांगे हैं आगामी बजट से लेकर, उसको लेकर भी चलो करते हैं। तो
फर्स्ट इंडिया अपना खास शो बजट आपके द्वार के साथ आप पहुंचा है किसानों के बीच और बातचीत करने, क्योंकि राजस्थान में बजट पेश होने वाला है और ऐसे में हर वर्ग से बातचीत के साथ हाड़ौती में इस वक्त सफर कर रहे हैं और अब किसानों के बीच बैठेंगे, बातचीत करेंगे और कृषि से जुड़े क्या ऐसे मुद्दे हैं और किसानों को और ऐसी कौन सी उम्मीदें हैं और ऐसी कौन सी मांग है जो आगे सरकार तक पहुँचानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो शुरुआत करते हैं, बात के सिलसिले को शुरू करते हैं डिम्पल आप ही के साथ। देखिए बिल्कुल जयती, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो इस हरियाली के बीच आप लोग बैठे हैं तो मुझे लगता है कोटा वैसे तो बहुत सुखद भी है, समृद्ध भी है हर तरीके से, चाहे शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन कुछ एक मांगे ज़रूर होती हैं। और इस बार क्या मांगे, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, किसानों की बात करें, कृषि की बात करें, तो क्या मांगे इस बार? आप जैसे बता रहे हो कि बजट अभी पेश होने वाला है, तो बजट के लिए हमारे क्या है, दवाइयाँ खेती में, जैसे यहाँ हम आलू वगैरह बोते हैं, सब्जी वगैरह बोते हैं, हमारे धान होता है, इसमें हमारे को क्या नाम से ये सब्सिडी दी जाए। इसमें नील गाय का इतना प्रकोप है हमारे हाड़ौती आसपास के एरिया में कि आधी से ज़्यादा फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान सहन नहीं कर पा रहा उसको। तो मैं इस बजट में चाहता हूँ सरकार से भाई इस बजट में उसको रखे, वो नील गाय को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और वाकई ये आम मुद्दे होते हैं, क्या चाहते हैं इस बार, क्या मांगे खास? किसानों की सबसे पहले मांग उसका दाम सही समय पे उसको उचित दाम मिले, क्योंकि लागत ज़्यादा आ रही है और मुनाफा कम होता जा रहा है किसान का। जो फसल आज से 10 साल पहले जो दाम मिलता था वही दाम आज 10 साल बाद हमें किसानों को मिल रहा है। आप बताओ सर, इस बार क्या चाहिए आपको बजट में, क्योंकि बजट आने वाला है और अभी मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व बैठकें भी की है, किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की, उसके बारे में क्या आपको पता लगा? पहले तो किसान को क्या एमएसपी की गारंटी चाहिए कि जो एमएसपी सरकारी एमएसपी होती है उतने में उसकी फसल बिके। जी आप बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के और देश के आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को मेरा वंदे मातरम। और जैसा बजट के लिए आप आए हैं तो मैं 10-11 बिंदुओं के विषय के माध्यम से मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले तो मैं अमेरिका के दबाव में टैरिफ का जो विषय रहा, तो सरकार ने उसको किसान के हितों को सर्वोच्च रखा, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। दूसरा, किसानों को लाभकारी मूल्य, अब किसानों को कर्ज नहीं चाहिए, अब किसानों को उनकी उपज का वास्तविक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। आपको पर्सनली क्या चैलेंजेस यहाँ पर हाड़ौती के किसान होने के नाते आ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या चाहिए? एक तो सबसे बड़ी तो खाद की उपलब्धता और जैविक वर्मी कंपोस्ट की उपलब्धता अधिक हो, ताकि जैव मुक्त खेती ये हो सके। और जैव मुक्त खेती होंगी तो हम तो यही कहेंगे कि आने वाला विकल्प खेती का, भविष्य का विकल्प ये जैविकी है और हर व्यक्ति की थाली जैव मुक्त होने वाली। तो देखिए, हाड़ौती अंचल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आने वाले बजट को लेकर के जो संभावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं, उन पर बात कर रहे हैं। ऐसे में कोटा से जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं डॉक्टर भंवर एस चारण, वो हमारे साथ इस पूरे सफर में मौजूद हैं। अलग अलग वर्गों के साथ में हमने बातचीत की है। लेकिन भंवर जी, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने तो छान मारा है कोटा के, आप खुद रहवासी हैं, आप कोटा के रहने वाले आप हैं और कोटा की सारी परिस्थितियां आप समझते हैं, अच्छी बुरी सभी। आने वाले बजट से कितनी आपको भी उम्मीदें हैं और कोटावासी अब कितनी उम्मीदें करके बैठे हो, तो फर्स्ट इंडिया को उन्होंने बताया, लेकिन आप क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल कोटा का कोटा राजस्थान से लेकर हिंदुस्तान तक पूरी मजबूती से बरकरार है, क्योंकि कोटा के 2 विधायक मदन दिलावर और हीरालाल नागर राजस्थान सरकार में कैबिनेट के मंत्री हैं और साथ में कोटा बूंदी के जो सांसद है ओम बिरला, वो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो डबल इंजन की सरकार से इस बार के बजट को लेकर के कोटा को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपको कोटा के बगल में लेकर के चलूँ तो आप देखिए कि जो 12 है वहाँ पर जो तेल फैक्ट्री आरओबी वो शुरू होने को है, तो 50,000 की आबादी को फ़ायदा मिलेगा। पिछले बजट की घोषणा थी, GSS जो पिछले बजट में डिक्लेयर हुए थे मंजूर हो चुके हैं। तो लेकिन 12 चूँकि ऐसा शहर है जो चारों तरफ से हाईवे से घिरा हुआ है, तो वहाँ के लोग इस बजट में कोई रिंग रोड की उम्मीद कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन हो जाए। परवन जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ के लिए बजट का एलोकेशन मिले, वो जल्दी से पूरा हो जाए। 12 झालावाड़, दोनों जिलों के लिए परवन बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। झालावाड़ की बात करूँ तो वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका है। रामगंज मंडी भोपाल की जो लाइन है, शायद उसका रेलवे का काम भी इसी साल शुरू हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन झालावाड़ के लोग चाहते हैं कि जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का इलाका झालावाड़ की तरफ पड़ता है, वहाँ भी टाइगर सफारी की शुरुआत की जाए। खाली सिंध का जो थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ की जो नई यूनिट्स है, उनकी बजट में डिक्लेरेशन सुनने को मिले। कोटा का जो मुस्तकबिल है वो अब टूरिज्म है, तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए शायद बजट में कोटा को कुछ बड़ा देखने को मिले, सुनने को मिले, ऐसा कोटा के लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ये ऐसा इलाका है जहाँ पे नदियों की, बांधों की, तालाबों की प्रचुरता है, पानी खूब है, बिजली खूब है। अब शहर से निकल कर आए, गांव पहुंच, देखा आपने वाइब्स कोटा की, आप शहर से लेकर के गाँव तक कहीं भी आ जाइए, तो यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो उसको लेकर के सरकार कोई बड़ा प्लान ले और साथ में जो कोचिंग इंफ्रा है उसके डेवलपमेंट को लेकर की भी बजट में कोई बड़ी उम्मीद कोटा के लोग कर रहे हैं कि कोई घोषणा सुनने को मिले और कुछ कोटा के लोगों के मन की थाह लेने के लिए ऐसी ही बातों के साथ हम बजट आपके द्वार के साथ हाड़ौती में कोटा में है आज। बिल्कुल, वो स्वाद भी हमने चख लिया। लेकिन डिम्पल, आपके भी अगर कोई सवाल हो सर से?
देखिए मेरा कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं एक आमजन के तौर पे, कोटा को तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि बजट में क्या क्या चाहिए, कोटा के आमजन की डिमांड क्या है, लेकिन अगर आमजन के तौर पे मैं चाहूँ और आप कहना चाहें तो क्या मांग होगी इस बार आपकी भी बजट? देखिए, कोचिंग इंफ्रा को लेकर के मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार को कोटा में कुछ नोटिस किया जाना चाहिए। कुछ बड़ा यहाँ पर कोई कोचिंग पार्क, कोचिंग स्टेशन अलग से, कोचिंग के लिए कोई थाना अलग से बन जाए। साथ में कोचिंग इंफ्रा के लिहाज से, कोचिंग स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग के लिहाज से कोई सेंटर निकल करके आ जाए। साथ में कोटा चूँकि तकनीकी शिक्षा का, मेडिकल शिक्षा का, इंजीनियरिंग शिक्षा का बड़ा हब है, तो यहाँ पर किस तरह से तकनीकी संस्थानों को लाने की गुंजाइश हो सके। कहते हैं कि यहाँ जो पानी में जो हिलोर आती है, उस हर हिलोर में यहाँ पे शिक्षा की लहर है, तो उसी को शायद भजनलाल सरकार नोटिस करेगी और कोटा को कुछ फील गुड सुनने को मिलेगा बजट में, यही उम्मीद है। तो हाड़ौती का सफर हमने किया, कोटा शहर में घूमे और हर वर्ग से बात की, जहां पर आने वाले बजट में कोटा के हर जनवासी को क्या उम्मीद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बार वो बजट में क्या चाहते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो और खासकर किसान हो, किसी की क्या ज़रूरत है, उनकी चुनौतियां क्या है और उनको वाकई सरकार से क्या मांग है। क्योंकि जो बात सरकार से वो सीधे नहीं कर सकते, वहीं पर फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा, सेतु बनकर फर्स्ट इंडिया के खास शो बजट आपके द्वार के साथ। और हमारा जो सफ़र है कोटा का और हाड़ौती का वो पूरा होता है। हर इंसान से हमने बात करी और हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। जयती, कैसा रहा ये सफ़र, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल डिम्पल, बहुत ही शानदार सफ़र रहा, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं, मुख्य तौर पर पिछले बजट में अगर देखा जाए तो फोकस था ग्रामीण, युवा, महिला और किसान, और ये सारे वर्ग कहीं ना कहीं मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। उसी समाज की हर एक धुरी तक आज फर्स्ट इंडिया ने पहुंचने की इस खास कार्यक्रम के जरिए कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव है या फिर जो अपेक्षाएं हैं, जो कोशिशें हैं फर्स्ट इंडिया की धरातल पर उतरकर सभी से बात करने की, वो सरकार तक पहुंचेगी। और सरकार से दिल खोल के सभी ने सब कुछ मांगा है, ये जानते हुए कि सरकार है बम्पर सौगातें इस बार देने वाली है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो डिम्पल बजट से पहले ही बजट पूर्व संवाद शुरू कर देते हैं, पहले से ही उनकी जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि जो बजट है आने वाला वो सभी के लिए सर्वांगीण विकास वाला हो, खासतौर पर आज क्योंकि हमने कोटा की जनता से बात की हाड़ौती अंचल में। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि फर्स्ट इंडिया की जो कोशिश है वो पूरी तरह से सफल होती हुई नजर भी आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज शानदार ये सफर रहा, सुकून भरा रहा, कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार ये एक्सपीरियंस रहा मेरे। बिल्कुल जयती, कह सकते हैं पिछले 2 सालों में भी भजनलाल सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है हर वर्ग को भी, और आने वाला बजट भी इसी उद्देश्य से होगा कि हर एक व्यक्ति सशक्त हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर बने। विकसित भारत के उद्देश्य के साथ इस बार का बजट पेश होगा। तो इस बार के हाड़ौती के सफर को यहीं अलविदा कहते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।